ये मीम काफी वायरल हो रहा है कि जब जब दिल्ली में बैठे हुए लोग जो पावर में है, जब जब वो कोई मस्ती करते हैं, महाराष्ट्र इज द वन जो उनकी मस्ती उतारता है। सो मैं सोच रहा था कि ऐसा मीम क्यों बना है, एंड आई रेड अबाउट इट। और फिर मुझे पता लगा ठीक है, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये जो पूरा हिंदी बेल्ट है, ड्यू टू द नंबर ऑफ लोकसभा एमपीज स्टेट्स हैव, इनके पास एक इनडायरेक्टली पावर होती है ये डिसाइड करने की कि किसकी सरकार बनेगी। बट अगर आप हिस्टोरिकली देखोगे तो पॉलिटिक्स का एक अलग एक्सेस भी है, वो है आइडियोलॉजी एंड द थॉट प्रोसेस। तो महाराष्ट्र इज वन ऑफ दो स्टेट जिन्होंने इंडिया का पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन डिसाइड किया। एंड जो रिसेंट रेजिग्नेशन है बाय धर्मेंद्र प्रधान इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इट। अब ऑब्वियसली सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन है इस चीज में, बट लेट्स सी कि हिस्टोरिकल इवेंट्स ने करंट पॉलिटिक्स को कैसे शेप किया। लेट्स स्टार्ट विद छत्रपति शिवाजी महाराज। ये एक ऐसे किंग रहे हैं जिन्होंने मुगलों के वक्त दिल्ली तक हिला दी थी, एंड दैट इज व्हाई आज भी ही इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड फिगर्स नॉट जस्ट इन महाराष्ट्र बट इन टुडेज हिंदुत्व पॉलिटिक्स नेशनली। फिर आते हैं महात्मा ज्योतिराव फुले जी एंड अंबेडकर जी, जिन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट फाइट किया। एंड आज जो वोकैबुलरी है अराउंड डिस्क्रिमिनेशन एंड एंटी कास्ट, ये सब उन्होंने दी है। इनफैक्ट इंडिया में ऑलमोस्ट हर एक पार्टी हैव दैट अंबेडकराइट आइडियोलॉजी बिनीथ देम। एंड उसी पीरियड के अराउंड लोकमान्य तिलक जी और गोपाल कृष्ण गोखले जी, इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को दो कंपीटिंग टेम्परामेंट्स दिए। तिलक जी ने असर्टिव विंग दिया, उन्होंने कहा कि फ्रीडम पाने के लिए थोड़ा एक्सट्रीमिज्म जरूरी है। एंड ऑन द सेम प्रिंसिपल द एंटायर जनरेशन ऑफ भगत सिंह वाज इंस्पायर्ड। गोखले जी गेव अ मॉडरेट विंग। उनका मानना यह था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से हम फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जो करंट रेजिम है, जो करंट पॉलिटिकल पार्टी जो रूल कर रही है इंडिया को, बीजेपी, इनकी जो कोर आइडियोलॉजी है कम्स फ्रॉम अ ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस। एंड ये ऑर्गेनाइजेशन भी महाराष्ट्र में फॉर्म हुई थी नागपुर इन 1925 बाय केशव बलिराम हेगडेवार जी। एंड आज इतने सालों बाद थ्रू बीजेपी दिस आइडियोलॉजी इन्फ्लुएंसेस द इंडियन पॉलिटिक्स। एंड ऐसा नहीं कि बस फ्रीडम स्ट्रगल के वक्त, इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस 1950s में जो संयुक्त महाराष्ट्र एजिटेशन हुआ, उसने एक टेम्पलेट बना दिया कि स्टेट को लिंग्विस्टिक बेसिस पे रीऑर्गेनाइज कैसे किया जाए। 1966 में जब बाला साहेब ठाकरे जी ने शिवसेना फॉर्म की, ही इनडायरेक्टली रोट अ मैनुअल फॉर एथनिक रीजनल पार्टीज, जिसके बाद पूरे इंडिया में रीजनल पार्टीज बनने लगी। 1982 में दत्ता सामंत जी ने जो बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक लीड किया, जिसने इंडिया का ट्रेड यूनियन डायनामिक्स और इंडस्ट्रियल पॉलिसी रीशेप कर दी। एंड रिसेंट वाला तो आपको पता है कि कैसे अन्ना हजारे जी, जो कांग्रेस से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, वो एक छोटे से गांव से दिल्ली आ जाते हैं, लोकपाल बिल पास करवाते हैं, एंड इवेंचुअली कांग्रेस पावर से चली जाती है। एंड नाउ द कॉकरोच जनता पार्टी। अब इस मोमेंट में सबका इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन है। एक चीज का क्रेडिट अभिजीत दीपके को जाता है कि जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया, भले ही कॉकरोच जनता पार्टी मजाक मजाक में फॉर्म हुई हो, यूएस से अपनी पढ़ाई छोड़ के आना एंड यहाँ पे आके 20 दिन के लिए प्रोटेस्ट के लिए बैठना, दिस इज नॉट इजी। जब पता है आपको कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है, शायद आपको पूरी जिंदगी भी जेल में बिठाया जा सकता है, बट टू शो दैट करेज, दैट इनिशिएटिव, दैट नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। बस नंबर के बेसिस पे सरकारें नहीं चलती, इट कैन ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड बाय आइडियाज, करेज एंड फेथ। एंड इसलिए महाराष्ट्र में कहते हैं कि दिल्लीचा ही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा।